क्वेश्चन हमने उस मेथड से भी कराया था, अभी दूसरे मेथड से। वो क्वेश्चन क्या है? फाइंड इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इफ स्लोप ऑफ ए बी क्या है? स्लोप ऑफ ए बी 0, स्लोप ऑफ बी सी m2 ये -1 और स्लोप ऑफ ए सी का नाम हमने m3 रखा है। अच्छा, नेक्स्ट तमाम क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या करना है? ये स्लोप की वैल्यू सिर्फ चेंज हो जाएगी, ये बाकी सब कुछ ये लाइन एज इट इज लिखेंगे, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास हमने इसका नाम अल्फा रख दिया, इसका नाम बीटा रख दिया और इसका नाम क्या गेमा रख दिया, क्लियर। तीन चार पार्ट्स जो है वो सब में ये लाइन ये सारे एज इट इज है, सिर्फ ये स्लोप की ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी 1 -1 और 0 सिर्फ ये चेंज हो जाएगी, बाकी फार्मूला सब कुछ वही है। तो अगर ये है तो tan अल्फा क्या बन जाएगा? हाँ, tan अल्फा क्या बोला था हमने? देखो, हाँ, m3 - m1, ये देखो, ये डायरेक्शन देख रहे हैं। हाँ, ये भी बात मैंने बताई थी कि जो एंगल्स का डायरेक्शन है स्लोप वाले वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंटी, वैसे तो क्लॉक यूं घूमते हैं ना, ठीक है ना, जो मिनट हैंड्स हैं वो इस तरह घूमते हैं, मगर जो मेजर ऑफ एंगल्स हैं वो उसका डायरेक्शन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये देख रहे हो ना, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये इसी तरह, ये गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। तो अब फार्मूला क्या है? अगर ये m1 to m3 है तो m3 पहले लिखेंगे, यानी क्या आ जाएगा? m3 - m1, और यहां पे तो चूंकि प्लस है, प्रोडक्ट है, तो m1 m3 एज इट इज लिख सकते हैं, m1 m3। इधर m3 पहले लिखते हैं या m1 पहले लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, इधर जरूरी है। अब m3 क्या है? m3 क्या है? 1 -0 1 प्लस m1 क्या है? 0 into 1, तो ये क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा ना। इधर से 1 आता है, नीचे से 1 आता है, क्योंकि ये 0 हो जाता है। तो tan अल्फा क्या आ गया है? 1। तो अल्फा tan इनवर्स 1, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या? 45 डिग्री। ये एक एंगल आया। सेकंड एंगल, अगर हम बीटा मेजर करते हैं, tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1, ये देखो, m2 से m1 के डायरेक्शन पे है ना, m2 से m1 पे है, तो m1 को पहले लिखेंगे, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ये फार्मूले लिखवा चुका हूं। m1 क्या है? 0, एक ये माइनस और एक, तो क्या आ जाएगा? प्लस 1 प्लस m1 0 इंटू 1, इससे भी क्या आ गया है? 1 tan बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, तो ये क्या आ गया है? बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब तीसरा एंगल भी आप लोग इस तरह मालूम कर सकते हैं, मगर सबसे बेस्ट वे ये है कि इन दोनों को सम कर दे, प्लस कर दे, और 180 से माइनस कर दे। सबसे आसान मेथड ये है कि इन दोनों को प्लस कर दे, 180 से माइनस किया। हाँ, उसमें ये चूंकि यहां से जाहिर हो रहा है, ये भी 45 है, ये भी 45 है, ये इट मीन कि अगला एंगल 90 का आएगा। 90 के लिए हमें, चलो ये भी मैं कराता हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए दूसरे दोनों मेथड से। tan गेमा क्या आ जाएगा? tan गेमा, ये देख ले, कहां से कहां, ये देखो, m3 से m2 पे है, तो क्या आ जाएगा? m2 माइनस m3 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m3, क्या आ जाएगा? m2 क्या है? -1, ये भी -1, क्लियर।
यहाँ 1 प्लस -1 और 1, तो ये क्या आएगा, -2 डिवाइड बाई क्या आएगा, 0। तो -2 डिवाइड बाई 0 क्या होता है, अनडिफाइंड। क्या होता है, और 1090 अनडिफाइंड होता है। तो दिस इंप्लाइज गेमा 90 डिग्री। और ये दूसरे तरीके से ये भी कर सकते हैं कि गेमा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो ये 180 माइनस 45 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में क्या फर्क है, यही फर्क है। ये स्लोप ऑफ ए बी क्या है, स्लोप ऑफ ए बी 0.25, ये 1। बस यही, ये बाकी सारे एज इट इज। यहां पे क्या आएगा, 0.m125, इधर 1.25 और इधर 1, बाकी सब कुछ यही है। अच्छा, इधर क्या चेंज आ जाएगी, m3 क्या है 1 माइनस m1 क्या है -0.25 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इंटू 0.25। कैलकुलेटर से डायरेक्ट आंसर निकाल दे, यही आंसर आ जाएगा। शाबाश, करके मुझे बता दे। यहां पे m1 0.25, m2 m1 माइनस m2, m1 क्या 0.25 और m2 1.25 डिवाइडेड बाय इसका 3 आता है, 10 थीटा 3 अल्फा 3। ये यहां पे क्या आता है 3, तो ये 3 कर दे 10 इनवर्स 71.56, ये इसका कर दे। ये प्लस माइनस तो नहीं है ना, ये प्लस है। प्लस है। हाँ, क्या आता है शाबाश। शाबाश शाबाश। क्या दिखा रहे, हाँ 16, क्या आंसर आता है इधर, -0.7। तो ये इसका एंटी लॉग मालूम कर दो। स्टॉप कर दो। अच्छा अच्छा, अब बच्चों ने कैलकुलेशन गलत किया है। यहाँ पे 3 नहीं 3/5 आता है, तो 3/5 ये क्या बन जाएगा हमारे पास 3/5। तो इसका 10 इनवर्स मालूम करके क्या 30.96 ये आ गया है। अच्छा, यहाँ पे ये आ जाता है। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने बताया था क्या करना है,
180 माइनस 37.23, तो क्या आ जाता है बी? 143 राउंड फिगर में, ये 143 मतलब बीटा हमारे पास क्या आ गया 143 डिग्री। क्लियर? अच्छा, अब इधर से माइनस कर दे, गेमा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 180 माइनस 30.96 माइनस 143 क्या आ जाता है 6.0, तो इट मीन के ये 6 डिग्री। ये देखो ये आंसर्स आ गए। मैंने ये बात बताई थी कि सिर्फ और सिर्फ आपने स्लोप्स चेंज करना है, ये बाकी सारे एज इट इज रहेंगे, ठीक है ना। तो एक आंसर आपके पास ये बीटा ये आ गया, और एक आंसर ये आया, और एक आंसर ये आया है। ये 3 आंसर्स आ गए हैं। अच्छा देखो, एक बात याद रखना, जब भी एंगल मालूम करना है ना, एंगल, तो इसका मतलब है आपके पास स्लोप्स होना चाहिए। बस एंगल्स के लिए आपके पास क्या स्लोप होना चाहिए। अब स्लोप आपको हमने पहले क्वेश्चन में स्लोप दिया था, दूसरे क्वेश्चन में पॉइंट्स दिए थे, हमने उधर से स्लोप मालूम कर दिए, ठीक है ना। तीसरे ट्राइंगल में उन्होंने स्लोप्स दिए थे, हमने उसे एंगल मालूम कर दिए। अब ये इक्वेशन आप लाइन दिया है, इधर से स्लोप मालूम करना है। एक तो डायरेक्ट स्लोप दिया होता है, एक पॉइंट्स दिए हैं, वर्टेक्स दिए हैं, उधर से स्लोप मालूम करते हैं। तीसरा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से स्लोप मालूम करना है। तो इसको सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख देना। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था आप लोगों को याद है ना, कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो इसका मतलब क्या है कि y को आपने बिल्कुल सेपरेट छोड़ना है, y को, बाकी सारे चीजें इक्वलिटी के दूसरे साइड पे लेके जाना है। जो x के साथ जो चीज भी आ जाता है वो क्या होता है स्लोप। x के साथ जो भी आया, कुछ नजर ना आया तो 1 होगा, x के साथ जो कुछ भी आ जाता है तो वो क्या होगा स्लोप होगा। यही है। अच्छा, अब ये हम कैसे लिखते हैं, ये इक्वेशन 1 को हम L1 इसको हम कैसे लिखते हैं, ये y इधर छोड़ दो, 2y, ये दोनों उठा के उधर ले जाओ, माइनस 3x माइनस 5, 2 से डिवाइड कर दो, y इज इक्वल टू माइनस 3/2x माइनस 5/2। इसको हम y इंटरसेप्ट कहते थे और इसको स्लोप। अभी हमें उसकी लिखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ एंगल मालूम करना है, उसके लिए स्लोप की जरूरत है बस। तो यहां पे हेयर इसको कंपेयर विद y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो स्लोप ऑफ L1 या इक्वेशन 1 इज इक्वल टू m1 क्या आया, ये क्या मैंने क्या बताया था, x के साथ जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा स्लोप। बस इतनी सी बात है, माइनस 3/2 ये m1 आया। उधर से हम m2 मालूम करेंगे और tan थीटा में पुट कर देंगे, बस इतनी सी बात है। अच्छा, L2 क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, माइनस 3y इधर छोड़ दे, माइनस 2x माइनस 8, माइनस 3 से डिवाइड कर दे, माइनस 2 बाई माइनस 3x और माइनस 8 डिवाइडेड बाई माइनस 3। तो ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2/3
x प्लस 8/3। स्लोप क्या बना? स्लोप क्या बन गया? 2/3। तो हेयर स्लोप ऑफ L2 M2 नाम रख दिया और क्या बन गया है? 2/3। तो दिस इंप्लाइज M1 आपके पास क्या आया? -3/2 और M2 आपके पास क्या आ गया है? 2/3। अच्छा, एक और बात याद रखना, एक मेथड ये है कि अगर आप लोग देखेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आया? -1। -1 आप जब आ जाते हैं तो क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया ना, तो इट मीन 90 का एंगल। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। ये मेथड नंबर 1 आप यूं कर सकते हैं। ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, सबके लिए नहीं, क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों के प्रोडक्ट से क्या आता है? माइनस। तो यहां से भी हम कह सकते हैं चूंकि ये इसका प्रोडक्ट -1 के इक्वल आता है, तो देयरफॉर ये हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर है, मीन 90 का एंगल बनाते हैं। दूसरा हमने क्या करना है, ये देखो, इफ अल्फा इज द एंगल बिटवीन द लाइन्स L1 एंड L2, देन फ्रॉम लिख सकते हैं, ये फ्रॉम L1 टू L2 लिख देंगे तो क्लियर हो जाएगा। फ्रॉम L1 टू L2, ठीक। तो देन tan अल्फा किसकी इक्वल होगा? L2 आगे कर दे, M2 माइनस M1, 1 प्लस M1 M2। वैल्यू पुट कर दे। M2 क्या आया है? 2/3। और ये एक ये माइनस और एक ये माइनस, प्लस 2/3। हाँ, 3/2। 3/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस -3/2 और 2/3। तो tan अल्फा किसकी इक्वल आ जाएगा? ये ये 3 3 और 9 और 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 क्या आता है? 13/6। ये 13/6, मगर नीचे क्या आएगा? क्यों? वजह ये है कि इधर से ये कट जाएगा, इधर से -1 रह जाएगा। 1 - 1 0, तो 0 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया है? tan अल्फा इज इक्वल टू क्या? तो अल्फा क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। समझ आ गई ना? दूसरा मैंने आप लोगों को बताई है बात कि आप लोग ये इधर से भी एज M1 M2, M1 क्या है? -3/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 इज इक्वल टू -1। M1 M2 किसकी इक्वल आ गया? -1। इसका मतलब है कि ये लाइन्स आर परपेंडिकुलर। दिस इंप्लाइज L1 इज परपेंडिकुलर L2। दिस इंप्लाइज एंगल क्या बन जाएगा? 90 डिग्री। समझ आ गई ना? ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए ये प्रोडक्ट करते हैं, या इक्वल के लिए पैरेलल करते हैं। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो फिर पैरेलल रहेंगे। समझ आ गई बात ना? अच्छा, क्वेश्चन पार्ट टू भी सेम उसी तरीके से हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या? y को लेफ्ट साइड पे छोड़ना है विदाउट एनी कोफिशिएंट, और बाकी सारे चीजें राइट साइड पे लेके जाना है इक्वलिटी के। तो ये क्या आ जाएगा? अगर इसको, ये L1 ये 2y इधर, ये दोनों उठा के -x + 6, ये y इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो।
हाँ, -x/2 और +6/2, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि -1/2x प्लस ये कट गया 3, ये 3। तो ये क्या, ये हमारे पास स्लोप आ गया है। ये कंपेयर इट विद y is equal to mx plus c, then स्लोप m1 हमारे पास क्या आ गया, -1/2, ये स्लोप आ गया। अब L2 ये 4x इधर छोड़ दो, -4x ये उधर चला जाएंगे, ये -2x -9 -4 से डिवाइड कर दो, सॉरी y, ये y है, y इज इक्वल टू -2/-4x और -9/-4, तो y इज इक्वल टू माइनस के साथ 2, तो x 1/2x, ये माइनस कट के प्लस हो जाएगा, +9/4। तो यहाँ पे हमारे पास कंपेयर करना है इसके साथ, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, स्लोप। तो हेयर m2 इज इक्वल टू 1/2। अब लेट अल्फा इज द एंगल बिटवीन, लेट अल्फा थीटा कुछ भी लिखे, थीटा इज द एंगल फ्रॉम L1 to L2, तो देन tan थीटा क्या आ जाएगा, m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2, m2 क्या है 1/2, कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर दे, माइनस एक ये माइनस और एक ये माइनस, फार्मूले वाला माइनस और ये माइनस क्या प्लस, 1/2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्या 1/m1 -1/2 और 1/2 क्या आ जाता है, हाँ बताएं, tan थीटा ये आता है हाफ और हाफ 1 आता है, और यहाँ पे 2 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, 4 ऊपर चला जाएगा, इट मीन के 4/3, तो थीटा tan इनवर्स लगा दे, क्या आता है शाबाश, 4/3 tan इनवर्स बता दे, हाँ 53 के 63 53.13 डिग्री, ये मिनट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसी तरह भी छोड़ सकते हैं, ये आंसर आ गया। ये L1 बिल्कुल उसी क्वेश्चनों की तरह, ठीक है ना, ये L1 y इधर छोड़ दो, ये दोनों उठा के उधर ले जाए, -6 -1 माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, y इज इक्वल टू, ये माइनस से करेंगे प्लस, ये माइनस से करेंगे प्लस, ये माइनस से करेंगे +1, तो स्लोप हमारे पास क्या आ जाएगा, हेयर स्लोप m1 क्या आ गया है, ये 6, L2 क्या है, x - 7y + 12 is equal to 0, this implies -7y is equal to -6 - 12, माइनस से डिवाइड कर दें, -x डिवाइडेड बाई -7 -12 डिवाइडेड बाई -7,
y इज इक्वल टू, ये माइनस कट जाए 1/7x, ये माइनस माइनस कट जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस प्लस 12/7। तो स्लोप हमारे पास यहां पे क्या आ गया है, ये here slope m2 is equal to क्या, 1/7। अब if theta is the angle from L1 to L2, then tan theta m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2, वैल्यू लगा दे। m2 क्या है 1/7 माइनस, अगला क्या है m1 क्या है 6 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्या आता है m1 6, कैलकुलेटर से जल्दी कर दे शाबाश, 1/7 tan थीटा ये -41/7 आता है ऊपर, और ये 6/7 7 13/7, ये चेक कर दो 13/7, ये 7 7 कट गया है। tan थीटा ये देख लो -41/13 आता है। शाबाश शाबाश शाबाश, आप लोग ये कर दे tan इनवर्स एक बच्चा -72.4007 का मतलब ये 41, ठीक। इसको 180 से माइनस कर दे सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए, 7241, तो क्या आ जाएगा 107.50, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 3 बिल्कुल एक जैसे है, उसमें और इसमें फर्क कितना है, वो ABC दिया था और यहाँ पे XYZ है, बस इतना सा फर्क है, दूसरा पॉइंट्स का फर्क है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंगल्स बिटवीन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसके हमने डायरेक्ट स्लोप एक दफा दिया है, इक्वेशन एंगल्स मालूम कर दे, फिर उन्हें पॉइंट्स दे दिया कि आप इक्वेशन आप एंगल बिटवीन द लाइंस मालूम कर दे, तो हमने उसे स्लोप मालूम कर दिया। अब ये उन्होंने वर्टिसेस ट्रायंगल के दिया है, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 5 में वर्टिसेस दिया है कि आप क्या मालूम कर दे, एंगल्स, इसके दरमियान एंगल। इससे अगला क्वेश्चन आएगा वो स्क्वायर आएगा, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, कोई भी चीज आ जाएगा, वो उनका इंटीरियर एंगल। मगर मतलब ये है कि एंगल्स मालूम करने के लिए हमारे पास स्लोप होना चाहिए बस। अब स्लोप हम पॉइंट से कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। इक्वेशन ऑफ लाइन से स्लोप कैसे मालूम करते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो x के साथ जो आता है हम उसको स्लोप कहेंगे। बस ये दो बातें हैं स्लोप मालूम करने के, एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर इक्वेशन ऑफ लाइन है, दूसरा अगर पॉइंट्स है तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। बस स्लोप मालूम करेंगे और tan अल्फा, tan बीटा, tan गैमा में पुट कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब सॉल्यूशन। अच्छा, ये वाला लाइन ये देखे, ये मैंने एक ही पार्ट कराना है, ये डायग्राम आप लोगों ने सारों के लिए लिखना है, ये एज इट इज सबके लिए, ये लाइन आपने सबके लिए लिखना है।
सिर्फ ये इक्वेशन, ये पॉइंट्स चेंज होते रहेंगे, ये क्वेश्चन 5 में। समझ आ गई बात ना? ये लाइन पूरा सबके लिए है, सिर्फ ये पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे, सिर्फ एक ही क्वेश्चन मैंने कराना है, ठीक है ना? सिर्फ ये पॉइंट चेंज, ये डायग्राम भी एक ही रहे, इस डायग्राम ये सबके लिए लिखना है, ठीक है ना? अब क्या स्लोप ऑफ एक्स वाई, इसका नाम स्लोप ऑफ एक्स वाई m1 नाम रखा है। क्या ये देखो आपकी मर्जी है, इसको पहले लिखते उसको पहले लिखे। ये देखो ऊपर वाला ऊपर, यानी क्या आ जाएगा 3 + 4 और ये -2 + 3 तो क्या आ जाएगा 7, m1 आया। स्लोप ऑफ yz m2 yz, ये वाला सॉरी ये ऊपर, ये y वाला हमेशा ऊपर, क्या आ जाएगा 2 + 4 2 + 4 और 5 + 3 तो क्या आ जाएगा 6/8 तो 3/, ये आया। स्लोप ऑफ zx या xz एक ही चीज होते हैं, m3 ये 3 -2 या 2 - 3 और 5 + 2 -1/, क्लियर? अब tan अल्फा मालूम कर दो नाउ। tan अल्फा क्या आ जाएगा? tan अल्फा, ये इसका नाम अल्फा, इसका नाम हमने बीटा रखा है और इसका नाम गेमा। तो tan अल्फा क्या है? फ्रॉम m1 to m3 है, तो m3 - m1, m3 - m1 डिवाइडेड बाय 1 + m3 m1, इसमें वैल्यू पुट कर आंसर आ जाएगा। m3 क्या है? -1/, शाबाश कैलकुलेटर से कर दे। और m1 क्या है? -7 है और ये नीचे 1 प्लस क्या आ जाएगा? एक -1/7 और एक 7 आ जाएगा। इसको करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी बन जाएगा। दिस इंप्लाइज tan अल्फा इज इक्वल टू अनडिफाइंड, तो दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू क्या? 90 डिग्री। अब tan बीटा मालूम कर दो। tan बीटा क्या आते हैं? फ्रॉम m1 to m2 to m1। ये देखो m2 से क्या है? m1 की तरफ। m2 से किस साइड पे है? तो m1 माइनस, ये देखो जिसका ये एरो डायरेक्शन जिस पे है उसको पहले लिखना है। समझ आ गई बात ना? यानी इसको पहले लिखना है। तो ये m1 और ये 1 + m1 m2, तो क्या आ जाएगा? m1 क्या है? 7 माइनस m2 क्या है? शाबाश कैलकुलेटर से कर दे। 3/4 जल्दी से। ये 1 + 7 × 3/4, हाँ कैलकुलेटर से कर दे। ये 25/4 आ जाएगा। अच्छा हाँ, ये भी 25/4 आता है। तो ये क्या आता है? tan बीटा इज इक्वल टू क्या आया? तो बीटा क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब मैंने बताया था कि गेमा को कैसे मालूम करते हैं? हाँ 180। अच्छा ये भी कर सकते हैं, जब एक 90 का आ जाता है ना, तो आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं, 45 को डायरेक्ट 90 से माइनस करते हैं। उस केस में
जब एक 90 का हो और दूसरा कोई भी एंगल है 30, 40, 60 तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अल्फा माइनस बीटा, तो ये क्या है 180, अल्फा क्या आया था 90 माइनस 45, तो ये क्या आ गया 45। ये तो बच्चों बाकी पार्ट्स आप लोगों ने खुद करना है। एक ये एंगल आ गया हमारे पास, एक ये एंगल आया हमारे पास, और एक ये एंगल आ गया हमारे पास। बाकी पार्ट्स आप लोगों ने खुद करना है। मैंने बात बताई है कि न तो ट्राइंगल को चेंज करना, न ये लाइन को चेंज करना है, सिर्फ ये वैल्यू चेंज करना है। स्लोप कैसे मालूम करते हैं, y2, ये जो मैंने ऊपर लाइन लगाया है ना उसको ऊपर रहना है और नीचे वाले को नीचे रहना है, ठीक है ना।